लॉकडाउन छोड़ के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट लें। लॉकडाउन में आम आदमी की जिंदगी त्रस्त हो जाए। 2 बार देखा गया है मौत आम आदमी की संख्या 0.3% हुई। गरीब और किसानों की मौत की संख्या 0.3%। यदि लॉकडाउन लगाया गया तो भूख, बेरोजगारी और गरीबी से होगी। अब हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप मार करें। बिहार में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम बैठक करेंगे और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि बिहार में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया जाए। लेकिन अब शाम को फैसला होगा। शाम को बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सहित मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और वहां इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि इसके पहले जन अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दे दी है और कहा है कि जिनको भी सिलेंडर की ज़रूरत है, बाकी जो भी चीज़ दवाइयाँ की ज़रूरत है हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन बिहार में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए ताकि गरीबों में भूखमरी की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो हम पहुंचाएंगे, लेकिन बिहार में लॉकडाउन नहीं लगनी चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। अगले बार खुद ही नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि मेरे यहाँ सबसे कम मरे हैं, तो फिर हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे ये इतना पैनिक क्यों। मेरा 5वां पॉइंट है, आक्रमिक से ज्यादा मौत यदि लॉकडाउन लगाया गया तो भूख, बेरोजगारी और गरीबी से हो जाए, मजबूरी में हो जाए। आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप मार कर रहे। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कोई आप परहेज करें, आप व्यवस्था करें। लॉकडाउन छोड़ के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते। हम हमेशा तैयार रहते हैं। जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली में भी 350 सिलेंडर, फिर नई दवाई की कोई आ जाएगा, अब ये दवाई चाहिए, आप 15 दिन के बाद देख लीजिए दवाई चेंज हो जाएगी। इन सब कुछ के पीछे ड्रग्स माफिया, जो वर्ल्ड हेल्थ सेंटर है उसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है, वो पूरा का पूरा आक्रमण, इंसानियत और मानवता पर आक्रमण। यदि ड्रग्स माफिया और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं, है कोई नेता और कोई आदमी, डॉक्टर, मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं और मुझको आक्रमिक और कोरोना ला के दिखा। हर फैमिली से मिला, हर लाश उठाए, कभी कोरोना नहीं जाना। लॉकडाउन में आम आदमी की जिंदगी त्रस्त हो जाती है। 2 बार देखा गया है मौत आम आदमी की संख्या 0.3% भी नहीं। गरीब और किसानों की मौत की संख्या 0.3% भी नहीं और पूंजीपति और बड़े से बड़े घराने की संख्या 0.1% भी नहीं। इसलिए आक्रमिक के नाम पर हम डराने नहीं देंगे। ओमिक्रॉन हम डराने नहीं देंगे।
इसलिए फाइट करेंगे, तैयारी है। जहां लोगों की जिम्मेदारी होगी, जरूरत होगी खाने की, पीने की, सिलेंडर की, दवाई की, जन अधिकार पार्टी के साथी यहाँ आपके बीच में बैठे हैं और सबकी जिम्मेदारी तय हो गई। कौन दवाई पहुंचाएंगे, कौन सिलेंडर पहुंचाएंगे, कौन खाना पहुंचाएंगे, तैयार। हमारी टीम तैयार है। सरकार के पास कुछ हो ना हो, पप्पू यादव तैयार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।